नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन के लिए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। ना सिर्फ एसएससी सीजीएल बल्कि आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होने वाली है। तो 15 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर दिए थे। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और उसके पैटर्न को नोट जरूर किया होगा। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो एक बार ये इंफॉर्मेशन रीड जरूर कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे 34, 17 और 27 लिखा है, 42, 21 और 31 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम इस 34 का मतलब पहले नंबर का हाफ करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। दूसरे नंबर में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा तीसरा नंबर। सेम इसमें भी 42 पहला नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे ये 21 आएगा, उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जब हम 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 19 आएगा। 19 क्या हमें 19 सेकंड नंबर मिला? नहीं, ये तो 16 है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 64 का हाफ जो है 32 होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ है और 10 ऐड हो रहा है, तो इसमें दोस्तों ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही आसान सा सवाल, 3, 5, 30। ठीक है, 2, 4 और 16। 3, 5 जा 15, 15 इंटू 2 करेंगे 30 हमें मिल जाएगा। 2, 4 जा 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए हम जाएंगे किसमें, सीधे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, जबकि यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर मिल रहा है ना। तो 6 का 6 गुना 36, तो 36 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 72। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बेसिकली हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब जैसे 27, 3 और 405, मैंने आपको पहले जब इसका पहली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि बड़े नंबर को फोकस कीजिए। देखो 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें हमें 81 मिलेगा। 81 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 405 मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? 23 इंटू 6 ये होता है दोस्तों 138। 138 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 690। यानी कि जो पैटर्न इसमें है वो इसमें भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, 6 का 5 गुना 24 का 5 गुना 24 है, 24 का 5 गुना 120। 120 का जब हम 5 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 600। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब यहां पे पैटर्न क्या है, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगला सवाल आपके सामने, 3, 25, 4 और 62। देखिए यहां पे बेसिकली अगर आप 3 का क्यूब करोगे उसमें से 2 माइनस करोगे तो हमें 25 मिलेगा। सेम यहां पे अगर 4 का क्यूब करेंगे उसमें 2 माइनस करेंगे तो हमें 62 मिलेगा। कौन सा ऐसा है जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें 2 माइनस करेंगे 123। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने 7, 14, 23। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि कितना ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। भाई 7 से 14 कैसे हो सकता है? ये या तो इंटू 2 या प्लस 7। तो अगर यहां पे इंटू 2 होता तो यहां पे भी तो यही होता। तो यहां पे 7 ऐड हो रहा है और यहां पे 9 ऐड हो रहा है। तो यहां पे देखिए यहां पे भी 7 ऐड हो रहा है, यहां पे 9 ऐड हो रहा है। तो 7 और 9 देखते हैं किस ऑप्शन में ऐड हो रहा है। ऐड होके अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 आएगा जो कि 15 है, ये नहीं होगा। 15 में 7 ऐड करेंगे 22 आएगा, ये 30 है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 7 और यहाँ पे अगर हम 9 ऐड कर दें, 5 में हम 7 जोड़ दें 12, 12 में 9 जोड़ दें 31। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 429, 514, 688 और 773। ठीक है, अगर इनके बीच में आपको रिलेशन नहीं मिल रहा है तो आपने इनके बीच का गैप देखिए। इनके बीच का गैप कितना है दोस्तों? इनका बीच का जो गैप है वो है यहां पे कितना, 85। देखिए जब आप इसमें 85 ऐड करेंगे आपको ये नंबर मिलेगा 9, 5, 14 का 4, 8, 2, 10 और 11, 4 और 1, 5 प्लस 85
और यहां पे भी हम कह सकते हैं प्लस 85। तो 8 5 13 क्या 3, 8 8 16 और 1 17, 6 और 1 7। तो 85 किस में ऐड हो रहा है, देखो 85 7 5 12 का 2, ठीक है। इसमें जो कि नहीं हो रहा है, इसमें अगर हम इसमें 85 ऐड कर रहे हैं तो 6 5 11 का 1, 8 4 12 और 13, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का दोस्तों सही जवाब होगा। आई होप आपको चीजें समझ में जरूर आ रही होंगे। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। देखिए फिर से अब आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आ रहे होंगे। बीच वाला नंबर सबसे बड़ा है, यहां पे देखिए अब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया। 23 का 5 गुना तो होता है 115, 23 का 5 गुना 115, 115 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 230, ठीक है। 17 का 8 गुना होता है 136, 136। तो 136 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 272। यानी कि हमारे पास इस सवाल का जो आंसर होगा, एक बार पैटर्न देखिए, पहले तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके इंटू 2, पहला तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे 70, 70 का 2 गुना होता है 140, ये हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 18 नंबर होता है 162, 162 का 2 गुना करेंगे तो हमें 162 का 2 गुना करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 324, ये भी नहीं होगा। 17 का 7, 16 का 7 गुना 112, 112 दूनी 224, ये भी नहीं होगा। और ये हमारा आंसर होगा 19 8 152 इंटू 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चीजों को अच्छे से समझिएगा और उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। मैं हर एक चैप्टर के आप सभी के लिए एसएससी का चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, मैं चैप्टर वाइज आप सभी के लिए प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। उसमें वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यही चीज हम जो है मैथ्स में भी करेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, 16 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 80 मिलेगा, मतलब पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 108 मिलेगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि अगर हम पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें और हमें बीच वाला नंबर मिल जाए, ऑप्शन नंबर डी। जब आप 13 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 91, और 91 यहां पे ये रहा बीच में। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है दोस्तों 3, 20 और 7, 5, 26 और 8, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ना अगर आप पहले और तीसरे नंबर को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 10, उसको 2 से गुणा करोगे बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। यहां पे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, आइए चेक करते हैं। पहले तीसरे को जोड़ा, जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बीच वाला नंबर मिलेगा। तो ये बेसिकली इसमें पैटर्न है, पहले और तीसरे को ऐड करना है, जो नंबर आएगा उससे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? चलिए 18 में जब आप 6 ऐड करेंगे 24, 24 का 2 गुना होता है 48, ऑप्शन ए नहीं होगा। 8 में 6 जोड़ोगे, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 8 प्लस 6, उसको अगर आप 2 से गुणा कर दोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 28, बीच वाला नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। 28,224 लिखा है, ठीक है, और ये 47,676। देखिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो 8 हमें 4 कब देता है, 8 हमें 4 देता है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या तो 3 से या 8 से। लेकिन दोस्तों ये इसका यहाँ पे 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है। तो बेसिकली पहले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर मिला है। तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 152, ये नहीं होगा। 31 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 248 हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं चीजों को? चलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगी क्योंकि इसमें 70 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो मैं आप सभी के लिए ऐसे छोटे छोटे पार्ट में वीडियो लेकर के आऊंगा, 10-10 15-15 मिनट के। अगला सवाल, अब फिर से बीच वाला नंबर दिखा। अब देखिए अब ये फिर रिपीट हो गया भाई। 21 का 8 गुना कितना होता है, 168 होता है। क्या 168 से 504 बन सकता है? अगर इसको 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 504। अगला 15 को जब हम 6 से गुणा करेंगे, मतलब पहले और तीसरे को हमने गुणा करना है, जो नंबर मिलेगा उसको हमें 3 से गुणा करना है बीच वाले नंबर को लाने के लिए। तो 23 का 5 गुना होता है 115, 115 का 3 गुना होता है दोस्तों
345, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 17 का 8 गुना होता है 136, 136 का 3 गुना 272 नहीं होता है। 16 का 5 गुना होता है 80, 80 का 4 गुना होता है 320, जबकि यहाँ पे 3 गुना है। 16 का 7 गुना 112, 112 का 3 गुना होता है दोस्तों 336। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 3 9 27 देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, यानी पहले दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर। सेम यहां पे जब हम पहले दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऐसा है। जब आप 7 की 49 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 343। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब कितना 64। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक बार आपको वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद जब आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है आपने फिर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है। अगर हम पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस लेते हैं जो कि हमें मिलेगा 21, अगर उसका डबल कर दें तो क्या हमें थर्ड नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, 79 में अगर हम 47 माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। इसका 2 गुना कितना होता है? 64 होता है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास? 64 माइनस 51, ये होगा कितना? 13। 13 का 2 गुना 26 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे 52 है। 75 में से अगर हम 33 को माइनस कर दें तो ये कितना मिलेगा हमें? 42 मिलेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 71 में से 53 माइनस करते हैं तो हमें 18 मिलता है, और 18 का जो 2 गुना है दोस्तों वो होता है 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखो 4, 32, 7 और ये कितना लिखा है? 98, बीच में रेशियो का सिंबल है। तो 4, 32, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलता है? 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32। सेम अगर हम यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे हमें 49 मिलेगा, उसका डबल करेंगे 98। तो यहां पे पैटर्न क्या है? पहले नंबर का स्क्वायर उसका डबल। तो किस ऑप्शन में ऐसा फॉलो हो रहा है? एकमात्र ऑप्शन है डी, क्योंकि यहां पे आप देखिए 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, जब आप उसका डबल करोगे आपको मिलेगा 18। ठीक है, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन से हैं ये सारे। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला सवाल 6, 31 और 10 और 91। आई होप आपने एक बार वीडियो पॉज करके इसको जरूर सॉल्व किया होगा। देखिए अगर हम 6 का स्क्वायर करें उसमें से 5 माइनस कर दें, मतलब हमने जिस नंबर का स्क्वायर करके 6 है, 6 वो नंबर है जिसका स्क्वायर किया। ठीक है, और 6 से एक कम 5 माइनस कर दिया तो हमें 31 मिला। आइए देखते हैं यहां पे 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर में से मैं 9 माइनस करूंगा तो हमें क्या? 91 मिलेगा। बिल्कुल यहां पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से 11 माइनस होगा, ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 8 स्क्वायर माइनस 7, दिस विल बी 57। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इन पैटर्न को जरूर नोट कर रहे होंगे। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है 26 और 114, 47 और 198। आइए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, अगर हम इसमें 26 का 4 गुना कर दें हमें कितना मिलेगा? 104 मिलेगा। 104 मिलेगा। अगर हम इसमें 10 ऐड कर दें तो क्या हमें ये नंबर मिल जाएगा? 114। क्या इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर हम 47 का 4 गुना करें तो हमें कितना मिलेगा? 188 मिलेगा। अगर हम इस 188 में 10 ऐड करें 198। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये मैच कर रहा है। 25 का 4 गुना 100, उसमें 10 ऐड करेंगे 110, जो कि नहीं है। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। 15 का 4 गुना 60, 60 में 10 ऐड करेंगे 70। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने।
ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा नंबर कैसे कौन सा है, 120 है। तो चलिए देखते हैं 24 15 से हमें कैसे 120 मिलता है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हमें 120 मिल जाएगा? जी हाँ। क्या इसमें ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है? 21 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको हम 3 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल दोस्तों यहां पे हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं 27 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों 108। आई होप चीजें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 12 और 9, देखो 12 और 9 का मल्टीप्लाई करके 108 मिलता है। 12 9 जा 108 होता है, 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 108। उसके बाद 19 और 6, देखो 19 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हमें 114 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगला सवाल, मतलब जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। दूसरे तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई करके पहला नंबर, दूसरा और तीसरा, क्या 14 को 8 से मल्टीप्लाई करके 144 मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। क्या 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके 156 मिलता है? नहीं मिलता है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करके 144 मिलता है? 148 नहीं। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करके 136 मिलता है, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधा ऑप्शन देखना है कि मैच करना है भाई कि 17 18 136 एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपको मार्क करना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने बहुत आसान सवाल, आपको देखते आ गया होगा, ये 112, ये 16 7, 16 7 112 कैसे बनाएगा? जब हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 112। 16 इंटू 7 यानी कि इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई। 18, ये 8 और 12 है, 18 नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? 12 का 5 गुना जो है 60 होता है, यहां पे 65 दिया है। 14 का 9 गुना 126 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 15 का 8 गुना दोस्तों कितना होता है? 120। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला सवाल देखिएगा 3 5 और 20, 4 3 और ये दे रखा है 17। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हमें 15 मिलेगा। हमें बीच वाला नंबर 20 है, तो क्या हम 5 ऐड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बीच वाला नंबर मिलेगा। अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले और तीसरे को, 12 मिलेगा। 12 में 5 जोड़ के 17 मिलेगा जो कि बीच वाला नंबर है। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि पहले और तीसरे को हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें 5 ऐड करना है। 9 का 8 गुना 72 5 77, ऑप्शन ए से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इन सीरीज को रेगुलर फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो अगला पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। एक बार खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियोस को देखिए। ऐसे ही हम मैथ्स में भी यही करने वाले हैं। आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, रीजनिंग जो है सब में सेम आती है, ठीक है। और मैथ्स भी सेम ही आती है, ठीक है। कोई एडिशनल चैप्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीपीओ में आपका अलग आता है, सीजीएल में अलग आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए फायदा होगा। एसएससी का एग्जामिनेशन अगर आपको इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, जिनका जो भी अटेम्प्ट है उनको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज का, और साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।